आप सभी का हमारे YouTube चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जो निरंतर पैसा बढ़ाते जाएंगे, आपके कैपिटल को ग्रो करेंगे लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। ठीक है दोस्तों, इन अगर 7 कंपनियों में अगर आप काम कर लोगे ना दोस्तों, आपको आने वाले टाइम में दोस्तों पैसे की तंगी नहीं होगी, क्योंकि ये कंपनी इतनी बेहतरीन और शानदार है कि हमेशा निरंतर पैसा बनाते जा रही है। अगर आप लोग यहाँ से दोस्तों पैसा नहीं पिक कर रहे हो तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपको इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट से दोस्तों सबका पैसा बन रहा है। हाँ, पैसा उसका नहीं बन रहा है दोस्तों जो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यहाँ पे इंट्राडे कर रहा है, कॉल और पुट खेल रहा है। ठीक है, ऑप्शन और फ्यूचर्स कर रहा है बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना ज़्यादा पैसे के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो कि कॉल पुट इंट्राडे और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी कैपिटल होती है दोस्तों वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक टाइप का जुआ है। अगर हमें टेक्निकल नॉलेज, अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता है किसी भी स्टॉक का, ठीक है, तो उसमें क्या है वो एक हिसाब से ब्लाइंड होता है, तो वहाँ पे हमारा पैसा डूबता है। क्योंकि अगर हम दोस्तों इन्वेस्टिंग के थ्रू इसमें काम करेंगे, एसआईपी के थ्रू काम करेंगे, स्टॉक एसआईपी के थ्रू काम करेंगे, तो हमारा निरंतर पैसा बढ़ता रहेगा। आने वाले फ्यूचर में दोस्तों कंपाउंडिंग का इतना फ़ायदा होगा कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो इस कंपनी में दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये कंपनी है एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे तो इतने सारे अकाउंट होल्डर हैं। देखो, क्योंकि पीएसयू बैंक है, भारत सरकार का बैंक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सबसे ज़्यादा अकाउंट जो हमें देखने को मिलते हैं वो एसबीआई के अंदर ही देखते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी क्या है, ये कंपनी दोस्तों शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। ये कंपनी हमें बीच बीच में गिरावटें मिलती रहेंगी आपको इसमें। ठीक है, ये जो बीच बीच में जैसे गिरावटें मिल रही हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप जान जाओगे कि ये स्टॉक कहाँ तक सपोर्ट बनाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, तो यहाँ से ही आप ज़िंदगी भर पैसे पैसे कमा सकते हो पूरी उम्र। जब तक आप बूढ़े हो जाओगे जॉब से, इससे कोई रिटायरमेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी देखो कैसे काम कर रही है। देखो अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टर देखो यहाँ पे खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पे तक होल्ड भी कर रहा है, कुछ टाइम तक होल्ड कर रहा है, तो उसके कितने 14% के बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे बना के दे रही है कंपनी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर ये स्टॉक गिरता है। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक गिरता है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर किसी ने खरीदा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे का लेवल आप देख लो कहीं पे भी, तो उसका देखिए 10% के 7% के रिटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, और आराम से 10% के रिटर्न यहाँ पे बना के दे रहा है। ठीक है, फिर गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है। ठीक है, तो जो स्टॉक मार्केट दोस्तों चलता है वो ऐसे ऐसे करके दोस्तों ऊपर नीचे करके बढ़ता है, और गिरता भी है तो दोस्तों ये गिरेगा भी दोस्तों, ऐसे गिरेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे करके गिरेगा, तो आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्टॉक को पिक करने के लिए और सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये कंपनी क्या है दोस्तों, अच्छा खासा बैंक निफ्टी में दोस्तों, बैंक निफ्टी में कॉल पुट रखती है। ठीक है, बैंक निफ्टी में कॉल पुट रखते हैं, उस पर अच्छा खासा वेटेज रखता है एसबीआई बैंक। तो इस एसबीआई बैंक में दोस्तों बहुत जब कॉल लगेगी तो दोस्तों ये स्टॉक आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जब पुट लगेगी तो ये स्टॉक नीचे गिरते हैं। तो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ को आप फ़ायदा उठाइए, ना कि इंटरडे और कॉल पुट में जाके अपना पैसा जीरो करिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप 1 साल की बात करो तो दोस्तों 1 साल में इसने कोई रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं, पर जो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, लेवल्स पे काम कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर रहा है, उसका यहाँ से पैसा बन रहा है भरपूर। ठीक है, मैक्सिमम अगर चार्ट की बात करोगे तो दोस्तों मैक्सिमम भी देखे कितने 3000% के बहुत शानदार रिटर्न्स बना के दिए। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसा बन रहा है और शॉर्ट टर्म में भी बन रहा है। तो आप यहाँ से डेफिनेटली 2 से 4% दोस्तों यहाँ से मंथली कमा सकते हो, 36% ईयरली भी कमा सकते हो। तो स्टॉक दोस्तों देखिए, अभी आप देखोगे तो अगर इस ये 1 महीने पहले कितने था, ठीक है, 1 महीने पहले भी दोस्तों जो इसमें जिसने निवेश किया होगा 563 के आसपास आपको दिख रहा था। अब कितना है दोस्तों, 612 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था, 608 आया था। अब ये आपको कुछ टाइम बाद कितना दिखेगा, 630 दिखेगा, फिर दिखेगा 650। फिर ठीक है दोस्तों, अपना लेवल चेंज करेगा। आपको क्या करना है, आपको इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना, और इस कंपनी से, इस बैंक से ज़िंदगी भर पैसा कमाना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एसबीआई, पहला बैंक, ठीक, पहली कंपनी। तो दूसरा जो कंपनी दोस्तों ये है दोस्तों HAL। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है। डिफेंस की बहुत ही जानी मानी ज़बरदस्त कंपनी है। ये भी दोस्तों क्या है, ये भी पीएसयू कंपनी है। इसमें भारत सरकार की होल्डिंग है, जिसका भी क्या है 2746 रुपये का भाव चल रहा है। तो ये कंपनी दोस्तों बहुत टाइम से बड़ी नहीं थी, क्योंकि बड़ी नहीं थी। ठीक है, तो ये देखिए ये कंपनी कहाँ से उठते हुए 600, अगर हम 2020 की बात करें तो 646 की बात थी, उसके बाद कहाँ पहुँची,
1200 के आसपास पहुंची, आज का है 2700 के आसपास। तो दोस्तों आने वाले टाइम में कोई 3000 भी देखने को मिलेगी, उसके बाद 4000 देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही अभी पूरे वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है दोस्तों, उसे पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है। ठीक है, सिचुएशन क्या है, जगह जगह आपको वॉर देखने को मिलेगी। जैसे अभी यूएस और रशिया को भिड़ते हुए देखा आपने, यूक्रेन रशिया। ठीक है, फिर उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि इसराइल और हमास। तो क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक अफरा तफरी सी का माहौल है। सबको क्या है, अपने जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं। हर कोई कंट्री चाहती है कि अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आने वाले टाइम में अगर वॉर जैसी सिचुएशन हुई तो उसको झुकना ना पड़े। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो एच दोस्तों इसके पास क्या बहुत तगड़ी ऑर्डर लिस्ट भरी पड़ी है भारत सरकार की। ठीक है, भारत सरकार को दोस्तों क्या है, वो भी अपने डिफेंस, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इंडिया के जो आसपास की जो कंट्रीज़ है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, तो उनसे बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट भी, अपने डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, आप उसके बजट को बढ़ा रही है। तो उससे क्या होगा, इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए ये कंपनियां, जितनी भी आपको डिफेंस की सेक्टर की कंपनियां दिखेंगी, वो आगे को बढ़ते हुए नज़र आ रही। तो आने वाले टाइम में भी दोस्तों क्या है, डिफेंस में बहुत ज़्यादा जोर देना है, और सरकार भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, अच्छा खासा बजट लेके आ रही है। तो इन कंपनियों में, ये कंपनियों में आपका निरंतर पैसा बढ़ता रहेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि जैसे 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 दोस्तों आगे को क्या है, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, तो उसमें सबसे नंबर जो लीड रोल प्ले करते आएगी, तो ये एच एल का शेयर आपको भागते हुए नजर आएगा। ठीक है, एक साल में ही देखिए दोस्तों, एक साल में क्या आपका पैसा इसने डबल कर दिया। ठीक है, डबल यानी कि ऑलमोस्ट आपका पैसा पूरा का पूरा डबल कर दिया एक साल के अंदर। तो ऐसे आने वाले टाइम में भी दोस्तों आपके शेयर को ये बढ़ाती जाएगी, कंपाउंड करते रहेगी। तो इस कंपनी में भी आप नज़र बना के रखते हैं, इसके भी लेवल देख के आप इसको एस आई पी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बस पैसा उसी का बनेगा जो क्या कर रहा है यहाँ पे, कंपनी के स्टॉक्स को, अच्छी कंपनियों को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है और पेशेंटली बैठ रहा है। ठीक है, उनका यहाँ से पैसा बनना है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो चलिए दोस्तों, जो अगली कंपनी है, अगली कंपनी दोस्तों वो है बी एच ई एल। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी पी एस यू कंपनी है। ठीक है, भारत सरकार की कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी की बहुत टाइम से, दोस्तों आप देखोगे तो बहुत टाइम से ये कंपनी भी बड़ी नहीं है। ठीक है, अब इस कंपनी में क्या, धीरे धीरे इस कंपनी को भी गवर्नमेंट बहुत आगे लेके जा रही है, क्योंकि जितनी भी सारी, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह जो प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो ये बी एच ई एल तो उस पर काम करती है। ठीक है, तो जितने भी अच्छे खासे कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल्स के हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी प्रोवाइड करती है, बीएचईएल करवाती है। तो दोस्तों ये कंपनी देखिए, आप इस कंपनी में आप देखोगे इसके चार्ट पे, तो देखिए अगर ये पूरे मैक्सिमम चार्ट देखो तो 900% के इसने रिटर्न्स बना के दिए। तो बहुत टाइम से क्या है, कंसोलिडेट कर रही है। तो आप दोस्तों क्या है, सारी कंपनियां, पीएसयू कंपनियां भाग रही हैं, तो आप इस कंपनी के भी भागने के नंबर है। अभी भी दोस्तों ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है, पर ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, इसके फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन है, और आने वाले फ्यूचर में दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत निरंतर आगे भागती जाएगी। आपका पैसा यहाँ से 2 से 4 गुना भी कर सकती है, अगर इस कंपनी में भी आप क्या कर सकते हो, तो स्टॉक एसआईपी में काम कर सकते हो। एसआईपी में काम करना है, स्टॉक एसआईपी में दोस्तों अपना सारा का सारा कैपिटल किसी भी एक स्टॉक में डालना नहीं है, और एक बार में डालना नहीं है। ठीक है, कम कम क्वांटिटीज में ऐड करना है, और आपको क्या करना है, होल्ड करके बैठ जाना है एक फिक्स कैपिटल। ठीक है, एक कैपिटल आपको क्या करनी, डिसाइड करनी पड़ेगी। मुझे, मेरे पास सपोज 1% 2% अपने पोर्टफोलियो का मैं स्टॉक पे लगाऊंगा। ठीक है, और वो भी कम कम गिरावट में 3 से 4 बार मैं खरीदूंगा, तो मेरा यहाँ से पैसा बनना तय है। ठीक है, तो बी एच ई एल भी बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंपनी है, अभी तक भागी नहीं है। आने वाले टाइम में आपको भागती हुई नजर आएगी, 250-300 लेवल के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस कंपनी में भी। तो चलिए दोस्तों, जो अगली कंपनी की बात करते हैं वो दोस्तों, वो पॉलीकैब। ठीक है दोस्तों, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी। ठीक है, आप इसका कहाँ पहुँच गई है, देखो 5615 के आसपास पहुँच गई। तो ये कंपनी का अगर आप रिटर्न्स देखोगे दोस्तों, अभी 772 के आसपास परसेंट के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। तो ये कंपनी में अगर आप एक साल पहले देखते हैं, तो इस कंपनी में कितना पैसा बना है, ये कंपनी ने भी ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल कर दिया। ठीक है, तो ये कंपनी में अगर आप लेवल्स में काम करते हो, तो दोस्तों इस कंपनी से भी आपका भरपूर पैसा बन रहा है। ठीक है, अगर जुलाई 2023 में आपने इसमें पैसे लगाए थे, तो 3500 के भाव पे आता, 3560 के भाव पे था। आज कितना है, ठीक है, 5600 के आसपास चल रहा है। ठीक है, किसने दोस्तों यहाँ पे भी अगर इसमें स्टॉक एसआईपी में काम किया हो, तो उसके 47% के बेहतरीन और शानदार रिटर्न्स बन के, कंपनी बहुत फंडामेंटल स्ट्रांग है, बहुत ही ज़बरदस्त है।
ज़बरदस्त कंपनी, ठीक है। मार्केट कैप की अगर बात करोगे तो 84,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। अभी एक मिड कैप कंपनी है और इसका जो हाई बना है 573 के आसपास है और लो देखो 2500 तक नीचे आया था, ठीक है। तो इस कंपनी में भी जो काम कर रहा है दोस्तों वो निरंतर पैसा कमा रहा है, तो इस कंपनी में भी बने रहिएगा तो आपका पैसा अच्छा खासा इस कंपनी से भी बनने को आने वाले टाइम में बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी दोस्तों ये भी। तो जो अगली कम जो दोस्तों जो अगला बैंक है ये एक पीएसयू बैंक है, पीएनबी, ठीक है। दोस्तों पीएनबी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों विजय माल्या की वजह से ये कंपनी बहुत नीचे आ गई थी। तो अब इसके सारे फंडामेंटल्स बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। अब जो भी कंपनी जो भी बैंक क्या है दोस्तों जो लोन्स वगैरह दे रही है उसमें बहुत छांट के लोन दे रही है, ठीक है। हर किसी को लोन दे नहीं रही है, बहुत ही टाइट कर दी इन्होंने बिल्कुल लोन देने की प्रक्रिया। तो उसकी वजह से क्या है दोस्तों अब इसके अच्छे खासे इसके भी लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैक्सिमम चार्ट में अगर आप इस स्टॉक को भी देखते हो तो दोस्तों इसने ये लास्ट कितना आपका पैसा 10 गुना के आसपास कर दिया, ठीक है। 1000% के इसने रिटर्न दिए हैं। तो बहुत बीच में गिरावट हुई दोस्तों, ये कंपनी कहाँ हुआ करती थी आप देखोगे तो 225 के आसपास हुआ करती थी, उसके बाद कहाँ पहुँची, बहुत ही नीचे लेवल पे आई, ठीक है। 100 फी उसके बाद देखिए निरंतर नीचे गिरते थे 33 रुपये तक आई थी, ठीक है। तो इस कंपनी में भी आप थोड़ा सा पैसा डाल देते तो दोस्तों आज आपका बेहतरीन पैसा यहाँ से दोगुने से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो ये कंपनी में भी आप नज़र बना के रखना। आप धीरे धीरे फंडामेंटल सही हो रहे हैं, लॉसेस रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। एनपीएस कम हो रहे हैं और आने वाले टाइम में दोस्तों आप क्या है जो लोन्स वगैरह भी जो प्रोवाइड करेंगे उसके लिए भी बहुत बहुत क्रॉस चेक हो रहे हैं। तो उसकी वजह से दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों ये आपको फिर से अपने पुराने लेवल्स में नज़र आती हुई देखेगी। तो एसबीआई के बाद जो दूसरा पीएसयू बैंक है दोस्तों पीएनबी है, ठीक है। तो इस कंपनी में भी नज़र बना के रखना, इसके भी आप लेवल्स चेक कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा। तो जो अगली कंपनी देखते हैं दोस्तों वो क्या है, एशियन पेंट्स, ठीक है। दोस्तों एशियन पेंट्स तो दोस्तों इतनी शानदार कंपनी, इसके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। तो ये कंपनी में आपको 15-16% डाउन मिल रही है दोस्तों। ये कंपनी बहुत ही रेयर होता है कि 15-20% नीचे आपको गिरे हुए मिले, ठीक है। तो अभी क्या हुआ थोड़ा कुछ टाइम दोस्तों आपको क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने को दिखते हैं। तो उसकी वजह से दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा नीचे आता है क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो क्रूड ऑयल ही होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको गिरावट मिलती है। तो इस स्टॉक को दोस्तों आंख बंद करके खरीदिए। अगर इसको दोस्तों किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है एशियन पेंट, ठीक है। निरंतर पैसा बना के दे रही है। आप देखोगे तो 26,000% के इसने रिटर्न्स बना के दिए हैं। एक साल में देखोगे तो दोस्तों सिर्फ मात्र आपको 1% के रिटर्न्स दिखेंगे क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही नीचे आया है। तो अभी क्या कर सकते हो आप एसआईपी में काम कर सकते हो, धीरे धीरे करके क्वांटिटीज ऐड करके उसके बाद क्या करना है आपको होल्ड करना है पेशेंटली। आपका पैसा यहाँ से भी डेफिनेटली बनना तय है, ठीक है। अगर आप इसमें लेवल्स में भी काम करोगे तो दोस्तों आपका यहाँ से बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा। अगर मार्च 2023 में देखिए 2700 के आसपास होता था ये स्टॉक, 2700-2800 के। अगर कोई यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके बैठा होगा तो उसके शानदार 26% के 27% के रिटर्न्स बने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक फिर नीचे गिरा है क्योंकि क्रूड प्राइस में बहुत फ्लैक्चुएशन होती रहती है आजकल। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फिर नीचे गिरा था। उसके बाद दोस्तों 2995 के आसपास, फिर आज कितना चला 313 के आसपास, ठीक है। तो ये यहाँ से भी पैसा बना के दे रही है। अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों अपने अभी भी ये दोस्तों अपने हाई से बहुत साल के हाई से देखेंगे तो कितना % डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। किसी ने 3500 के भाव पे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अभी भी आपको 7 से 8% तो 8-9% दोस्तों अभी भी आपको डिस्काउंटेड लेवल में मिला है। तो एशियन पेंट का दोस्तों काम धंधा बहुत ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 65-70% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है दोस्तों। और इनकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है बहुत ही ज़बरदस्त होती है, एक्सेलेंट क्वालिटी होती है। तो जो कस्टमर अगर किसी भी शॉपकीपर के पास पेंट के लिए जाता है तो दोस्तों वहाँ पे क्या एशियन पेंट की डिमांड करता है, ठीक है। और अगर एशियन पेंट नहीं भी होता है तो दोस्तों न दूसरा पेंट भी होता है तो उसके लिए शॉपकीपर को एशियन पेंट दिखाते क्योंकि बहुत अच्छे मार्जिन्स शॉपकीपर को भी अवेलेबल करते हैं और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस कंपनी में बने रहना। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये कंपनी आपको यहाँ पे 3000 के लेवल नहीं देगी, आराम से आपको 4000 लेवल पार करते हुए देखेगी क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों ईवी का काम होना है। तो ईवी की अभी 1% की सप्लाई है मार्केट में, ठीक है। जब ईवी की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगी, जो ईवी की गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी तो ईवी की गाड़ियों में भी दोस्तों जो पेंट वगैरह लगता है वो कौन प्रोवाइड करती है, एशियन पेंट प्रोवाइड करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है।
तो इतनी सारी गाड़ियाँ जब आएंगी तो उन पे जो पेंट लगेगा बाहर से, तो दोस्तों क्या है, एशियन पेंट प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़बरदस्त काम होना है, ठीक है। हमारी कंट्री में दोस्तों बहुत ही ग्रोइंग फेज पे चल रही है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री को, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा काम होना है। तो वहाँ पे क्या पेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इनको निरंतर काम मिलते रहेंगे, ऑर्डर बुक इनकी भरी रहती है दोस्तों। शानदार कंपनी, इस कंपनी में बने रहना, और गिरावट में मिलती है तो उसको चूकना नहीं है दोस्तों। इस कंपनी में एसआईपी में काम करना है, स्टॉक एसआईपी में, तो डेफिनेटली आपका यहाँ से पैसा बनना तय है, ठीक है। तो दोस्तों जो अगली कंपनी की बात करते हैं वो है हमारा फेडरल बैंक, ठीक है। दोस्तों स्मॉल कैप मिड कैप का बैंक है फेडरल बैंक, बहुत ही शानदार फंडामेंटल्स रहते हैं। तो ये कंपनी भी दोस्तों, ये बैंक भी दोस्तों आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि खरीदने की और बेचने की, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है। तो आज कितना चल रहा है, 152 के आसपास चल रहा है। 13,000% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं। बीच बीच में आपको गिरावटें मिलती रहेंगी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त गिरावटें मिलती है। तो वो सारी की सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको ग्रैब करना है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप भुनाओगे तो आपका यहाँ से पैसा बनेगा। एक साल की बात करते हैं तो कितने 11% के मात्र रिटर्न दिए हैं दोस्तों इस कंपनी में। तो इस कंपनी में भी अगर आप लेवल्स में काम करोगे, ठीक है, कोई यहाँ पे खरीदा है तो स्टॉक साइड में होल्ड करके रखता है, तो 17% के उसके शानदार रिटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20% के रिटर्न्स बना के दे रही है कंपनी में, जो बंदे लेवल्स में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी 152 का चल रहा है, तो कभी 170, 170 के आसपास पहुँच जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, फिर 200 में काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस कंपनी में भी बने रहना दोस्तों। कॉल पुट और बैंक, देखो बैंक निफ्टी में दोस्तों, जब जब बैंक निफ्टी में कॉल पुट लगेगी तो इन इन शेयरों में दोस्तों वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आपको इन वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना है और यहाँ से क्या करना है, अपने पैसा बनाना है, अपने कैपिटल को कंपाउंड करना है। इन सारी अच्छी कंपनियों में अगर आप काम कर लेते हो दोस्तों, उसके बाद यहाँ से जो प्रॉफिट होगा उसको जाके आप लगा सकते हो रिस्की कंपनी में। उसके बाद जाकर खेल सकते हो इंटरडे कॉल पुट, जहाँ से पैसा होता है जीरो, ठीक है। क्योंकि सेबी ने ऑलरेडी डेटा निकाल के बताया है कि आउट ऑफ 10 9 आर लूजिंग मनी, वो जो है कॉल पुट का, ठीक है, डेटा जो कॉल पुट में जो काम कर रहे हैं, जिनके पास छोटी कैपिटल है और वो कॉल पुट में काम करें, सारा का सारा मूलधन अपना वहाँ से गंवा रहे हैं, उसका स्टॉक मार्केट से एग्जिट हो जा रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ पे ना जाके आपको क्या करनी है, इन्वेस्टिंग में काम करना है, होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आपका इस स्टॉक मार्केट से डेफिनेटली पैसा बनेगा, ठीक है। इन स्टॉक्स में काम करिए, अपने एडवाइजर से पूछिए, खुद की एनालिसिस करिए, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका है तो आपको ही इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। होल्डिंग से ही पैसा बनता है, इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है, ना कि कॉल एंड पुट से, ठीक है। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।